जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी लोग। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वामी जी, ये लोग तो हिंदुत्व के लिए सड़क पे आ चुके हैं। मैंने देखा माइक सड़कों पे भी लगा है। मैं उनके सहूलियत के लिए बोल रहा हूं। और आप और हम कोई दंगा कराने नहीं आए हैं। दंगा करने वालों को रोकने के लिए आए हैं। आज स्वामी दीपांकर जी महाराज, मैं उस माता को चरण स्पर्श करता हूं, देखा तो नहीं हूं, जिनके एक बालक, पति नहीं, अच्छे घर गृहस्थ में पैदा लिए हुए, गुरु जी ने मांगा कि ये बालक हिंदू के लिए दे दो। मां ने गुरुदेव को समर्पित कर दिया और वही दीपांकर स्वामी आज आपके सामने खड़े हैं। ठीक ही कहा। 2 साल से पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव घूम करके लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि आप अपना जात मुझे दे दो, जाति का कर्म करो, लेकिन जात जात चिल्लाओ मत। केवल हिंदू हिंदू। 2 साल से मैं ऐसे स्वामी दीपांकर जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता। मैं अनिल चौधरी जी, जिनके विषय में कहा गया एयरफोर्स से हटने के बाद मैं इनके साथ जुड़ा 2016 में। लोग मुझे कहते थे कि राज जी, ये लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन वाले इसके माध्यम से आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे 400 जिले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। ममता सहगल जी, ये मैं झांसी की रानी कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में कश्मीर से मां के साथ ट्रक पर भाग करके दिल्ली आई थी। बागपत में हम लोगों की सभा होने वाली थी, उसकी तैयारी में ये गई हुई थी। वहां लोगों ने कहा तुम लोग आए हो अजीत सिंह को हराने के लिए। जाट समाज के लोग, अनिल चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, वो मानने को तैयार नहीं थे
वो बहुत बड़ा गांव था जाटों का। जब ममता सहगल मंच पे चढ़ी, मंच क्या एक कुर्सी पे चढ़ गई और जब कहने लगी, अरे मैं तो भाग करके कश्मीर से जान बचा के दिल्ली आ गई, तुम बचोगे तभी तुम जिताओगे अजीत सिंह को या सत्य प्रकाश जी को। तुम आने वाले दिन में तुम काटे जाओगे, तुम भाग के जाओगे कहां? सारे लोग सन्नाटा में पड़ गए। उनको आरोप था कि गिरिराज सिंह क्यों आ रहा है। इन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस को भी बुलाया, कम्युनिस्ट को भी बुलाया, अजीत सिंह को भी बुलाया, हिंदू बनने के लिए लोग तैयार कहां? मैं ममता सहगल जी को भी कोटिशः नमन करता हूं। कृष्ण कुमार ऋषिदेव, आज अगर संकट है पूर्णिया पर, तो ऋषिदेव समाज की बेटियों के साथ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान कर रहे हैं, ऋषिदेव अब आपको भी आगे बढ़ करके हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी होगी। मैं ऐसे ऋषिदेव को भी प्रणाम करता हूं। खेमका जी, विजय कुमार खेमका जी, मुझे समझ में नहीं आता कि शहर में मोदी जी के उम्मीदवारों को हरा दिया। मैं तो कहता हूं आपने हरा दिया एक ऐसे ज्ञान बहादुर से, क्योंकि पहले तो अपने लाश पर मुझे रोक रहे थे, बाद में मुझे भूमिहार बना दिया, और जब लॉरेंस पर बोले तो दूसरे दिन जब पूछ रहा था मीडिया तो उस पर गुस्सा हो गए। ये तो कह रहे थे 2 घंटा में लॉरेंस को ठीक कर दूंगा। मैं पूर्णिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जो आदमी आप पता नहीं चाहे जिस वर्ग के हों, मुसलमान तो बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए प्रतिबद्ध था, कटिबद्ध था। उसका एक मिशन था कि मोदी के समर्थन में जो रहेगा उसे हराएंगे। आपका क्या प्रतिबद्धता थी कि मुस्लिम समर्थक को आप जिता दोगे? मैं विजय कुमार खेमका जी से कहता हूं, पूर्णिया की धरती, राकेश जी, मैं आज जिला अध्यक्ष नहीं कहता, क्योंकि कई मीडिया के लोगों ने दिल्ली में, मैं कान खोल करके सुन लें, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंदू मंच, बजरंग दल, धर्म जागरण,
जैसे तमाम हिंदू संगठनों का है, और जो कम्युनिस्ट के भी हिंदू हैं, बेगूसराय से चल करके मेरे साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में कम्युनिस्ट के हिंदू चल रहे हैं, आरजेडी के हिंदू चल रहे हैं, कांग्रेस के हिंदू चल रहे हैं, बीजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये तो आए होंगे, हिंदू बनकर के अगर आए हैं तो मैं कहूंगा कि आप खड़े होके कहें मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तब हिंदू बन के खड़े हो जाओ। विजय खेमका और ऋषिदेव, अब मीडिया वाले देख लो कि ये हिंदू का यात्रा है या किसका यात्रा है। ये यात्रा, मैं कृष्ण मुरारी जी का भी सम्मान करता। आज राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस यात्रा में केवल मैं राकेश, श्रीमती नूतन गुप्ता जी, श्रीमती गुंजा जी, चुन्नू जी, संजीव जी, संजीव कुमार यादव जी से मैंने फोन पर बात किया था। इन्होंने कहा कि मुझे पापड़ फोड़ पहलवान धमकी दे रहा है, क्योंकि मैं यादव हूं। मैंने कहा अगर हिंदू बनकर के मर भी जाओगे तो हिंदू याद करेगा कि अपनी बहु बेटी की रक्षा के लिए मरे। अगर वोट के लिए मरोगे तो न वो तुम्हारी याद करेगा न हम याद करेंगे। मृत्युंजय कुमार सिंह, मनोज सिंह, संतोष रंजन जी, ये यात्रा मैंने कह दिया, कान खोल करके सुन लें। आज सवेरे मीडिया के लोगों ने कहा एक नेता ने कहा है कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। हमने कहा एक तो लाश अपना गिरा रहे थे, अगर मेरे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। और पूर्णिया के हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं, अनिल चौधरी जी जब याद दिला रहे थे 712 से लेकर के आपको गजनी का याद दिला रहे थे कि सोमनाथ में मंदिरें टूट रही थी, आप देख रहे थे। आज हमारी बेटियां लुट रही है, हम और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हम पैदा लिए हैं? आज पूर्णिया जिले में मैंने आज अधिकारियों से कहा है फोन करके, 22 में अगर शमशान के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, अगर वहां कोई मुसलमान उसे रोकने का कोशिश करेगा तो मैं भी आऊंगा 22।
मैं देखता हूं किसके लाश पर हमें गुजरना पड़ेगा। प्रशासन का दायित्व बनता है, जिस दिन हम लड़ना सीख लेंगे उस दिन ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग खड़े होंगे। हमने अपना घर छोड़ दिया, धीरे धीरे अमौर बायसी से हाथ धो लिए, अब तो कस्बा की भी बारी है। वैसे कोई प्रखंड नहीं है। ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई धन की है, ये लड़ाई धरती की है। धर्म हमारी बेटी है। क्या कलेजा पर हाथ रख करके हम सब सोचे, जब जानकारी हुई कि फलाने की बेटी का लव जिहाद करके ले गया, क्या हम घर से निकल करके उस परिवार तक पहुंच पाए? जिस दिन तुम पहुंच जाओगे, ये यही डराते हैं, ये यही डराते हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो हम 1000 जूट जाएंगे। आप डर जाते हो। अगर अभी नहीं उठे अपनों को बचाने के लिए, मुझे कहा गया कि आप दंगा कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दंगा रोकने जा रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जा रहा हूं। मैं तो आह्वान करता हूं सारे संतों से, समय आ गया है, कहीं बहराइच हो रहा है, कहीं कश्मीर हो रहा है, हो गया, कहीं हैदराबाद में परसों हमारी मंदिरें माता को तोड़ दिया गया। ठीक ही कहा। दीपांकर स्वामी जी महाराज ने कि जब कोई तोड़ता है, मुस्लिम पकड़ाता है तो कहते हैं विक्षिप्त है या दारू पिए हुए थे। बेगूसराय में शिव की मंदिरों को, शिवलिंग को खंडित किया, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। जहां भी घटना होती, भागलपुर के सनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था, विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे, इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। किसी लकड़ी को एक को तोड़ लो, पतली लकड़ी को, लेकिन पतले लकड़ी का अगर गांठ बना लो तो पहलवान से पहलवान लोग नहीं तोड़ पाते हैं। हमारी आदत हो गई है उस बैंक की तरह। बैंक को अगर खौलते हुए पानी में डाल दो तो उछल जाता है, लेकिन उसे धीमे आंच पर तो उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिर इस लायक हो जाता, वो निकल ही नहीं पाते। आज हिंदू अमौर छोड़ दिए, कस्बा छोड़ दिए, अब छोड़ेंगे, बायसी छोड़ दिए, पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे भाग करके? कहां जाओगे भाग करके?
ये लैंड जिहाद हो रहा है पूर्णिया के अंदर। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए जब बाढ़ आता है उसके पहले नदियों के किनारे जाके बस जाते हैं। प्रशासन गहरी नींद में सोई रहती है। बाढ़ आता है तो कहते हैं बाढ़ में डूब गया है, शहर के किनारे आके बस ला जाते हैं और धीरे धीरे पूर्णिया शहर को घेर चुके हैं। तुमको गलतफहमी होगा कि पूर्णिया में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा घर ठीक रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, पूर्णिया के लोगों, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, तुम सोचते होगे कि हमारा महल सुरक्षित है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े महल थे, बेटियां लुट गई, मंडपों से उठ गई। मुझे याद आता है 2015-16 में एक न्यूज चैनल दिखा रहा था, गौर से सुनना भाई, जो यहाँ हिंदू आए हो, बेटी आए हो, मातृशक्ति आई हो, या गार्जियन आए हैं, या मेरी जुबान जहां तक जा रही है, 25-30 धर्म यात्रा के नाम पर वीजा लेके पाकिस्तान से आए थे। राजस्थान के बॉर्डर पर रह रहे थे एक टेंट में। मीडिया वाले गए, कहीं आज आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपको जेल जाना पड़ेगा। कहा मैं भारत के जेल में रहना पसंद करूंगा बशर्ते पाकिस्तान जाने से। कहा क्यों? आपकी वहां दुकान है, मकान है, संपत्ति है, कारोबार है। कहा मेरी पीड़ा आप नहीं जानोगे मीडिया वाले। उस टेंट से 3-4 जवान बेटियों को निकाल के लाया। कहा मैं 5 साल से इन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा हूं, स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि वो दरिंदे फिर घर वापस आने नहीं देंगे। क्या वही दिन पूर्णिया देखना चाहते हो कि वो दिन आएगा तब हम इकट्ठे होंगे? बांग्लादेश को देखना चाहते हो तब इकट्ठे होंगे? मैं तो चेताने आया हूं, जगाने आया हूं। मैं जगाने आया हूं कि जागो, न तुम्हारा कारोबार बचेगा, न तुम बचोगे। अभी तो 50% ही हुए हैं, तुम्हारे घर में तो बच्चे नहीं हैं। चले जाओ अमौर और कस्बा, चले जाओ बायसी, जिधर जाओगे गुलगुल 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 आवाज भी नहीं पता चलेगा कि कहां की आवाज है। और तुम अगर एक थप्पड़ भी गलती से तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम मार दिए, तुम बच के नहीं आओगे। लेकिन तुम्हारे गांव से लब जिहाद करके हमारी बेटियों को ले जा रहा। मैं चेताने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। मेरे सामने एक गाड़ी जिस पर भजन या गीत, मैं हिंदू बनाने आया हूं, हिंदू बना के जाऊंगा। मैं जगाने आया हूं, तुझे जगा के ले जाऊंगा। मैं जगाने इसलिए आया हूं, अगर मेरी लाश गिरेगी तभी तुम्हारा लाश, तुम पर कोई आंच आएगा। मरना तो है ही। आज जब मीडिया के लोगों ने कहा कि फलाने खालिद बाबू ने कहा है कि गिरिराज जी को जेल भी जाना पड़ेगा, हमने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, मरना तो एक ही दिन है।
मरना 2 दिन नहीं है, मैं वहां तक की तैयारी करके आया हूं। मैं आप सबों से निवेदन करने आया हूं, आप केवल देखें, मेरी बात को सुने। दुनिया में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, उसने कहा है जब 2% 5% ये रहते हैं, काका चाचा दादा करते हैं, 5 से 10% रहेंगे तो हलाल कलाल शुरू करेंगे, 15% से ऊपर चले जाएंगे तो समझ जाइए कि ये देश, वो राज्य बहुत जल्द ही खत्म होने वाला। आज तो पूर्णिया 15% पर नहीं है, 20% पर नहीं है। लोगों से पूछिए क्या हाल चाल है, सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लव जिहाद भी होता है, हाँ ये तो बहुत जोर से हो रहा है। तो ठीक ठाक क्या है, घड़ी घंट है ठीक ठाक, क्या ठीक ठाक है? जब हमारी बेटी ही नहीं हमारे पास सुरक्षित है कि ये कौन सा ठीक ठाक है? अब तो लव जिहाद होता था बेटियों का। कटिहार में 2 घटना घटी, एक पुलिस की लड़की, एक जैसे हमारी बेटी आरक्षी बनी हुई है, ऐसे ही बिहार पुलिस की बेटी, उससे एक लड़का नाम बदल करके उससे प्यार मोहब्बत किया। वो बिहार पुलिस की शायद थी बेटी, और बिहार पुलिस की बेटी को एक दिन जब धर्म परिवर्तन करने के लिए वो लड़का कहा, पोल खुल गया कि ये मुस्लिम है, तो उस पुलिस बेटी को कटिहार में गोली मार दी। पूर्णिया में एक लड़का जो बरसों से अपने धर्म के साथ एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी विवाह करके रह रहा था, वो धर्म परिवर्तन के नाम पर आज ही जाकर के फांसी लगा के मर गया। उसे दफनाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे तो लोगों ने बताया 22 जगह में हमारी बहन डर से सिंदूर भी लगाना छोड़ दी है, भाई लुंगी पहनना शुरू कर दी है, जिसमें उनको कोई शंका नहीं हो कि हम उन्हीं के परिवार के नहीं। भाई याद कर लो, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले ये स्थिति थी क्या? 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूर्णिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी कान खोल करके सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 66 और 71 के बीच में जो आए हैं घुसपैठिए, उन 71 के बाद जो लोग हैं अवैध हैं। जो जमीन खरीदे हो, मैं रजिस्ट्रार से कहूंगा आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करें, वैसे नकली लोगों का जांच करके उसकी जमीन की रजिस्ट्री भंग करें। और अब तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में एनआरसी की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, लेकिन अभी एनआरसी उसके पहले चाहिए। जब भाईजान आते हैं मुस्लिम को इकट्ठा करने,
तो बयान बहादुर को पेट में दर्द नहीं होता, उन लाश नहीं गिराते। मेरे लाश पर कभी नहीं कहा कि भाईजान आप मेरे लाश पे चढ़ के जाना, क्योंकि वो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक है। क्या कहता है वैसी, मुस्लिम एक हो और पूर्णिया आते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा निकालते, मुसलमानों को इकट्ठा करते, पेट में दर्द नहीं होता। हिंदू का नाम लेते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जातियों में हमें बांटते हैं और फिर धीरे धीरे काटते हैं, जातियों में बांट करके बेटियों को लूटते हैं। आज राहुल गांधी की जुबान नहीं खुल रही है। गाजा पर तो ट्वीट करते हो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन बहराइच और हैदराबाद पर और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे प्रहार पर आपने क्यों नहीं ट्वीट किया? इसलिए कि वहां हिंदू लूट रहे थे, हिंदू की बेटी उठ रही थी, हिंदू की बेटियों के साथ विभत्स हो रहा था। फिर जब आपका कोई भाई यहां खड़ा हो जाएगा तो आप कहोगे क्या करें, जात का सवाल है, ये जात का सवाल है, जात जात करते करते बचोगे नहीं। इसीलिए पूछो राहुल गांधी से, गाजा पर ट्वीट आता हो, बांग्लादेश पर क्यों नहीं, बहराइच पर क्यों नहीं, हैदराबाद पर क्यों नहीं? मेरा निवेदन है, फिर से मैं संतों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अवधेशानंद गिरी जी महाराज हो, मैं नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं, वो निरंजन अखाड़े के बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। लोग कहता है 12 लाख नागा हैं उनके, ये नागा हमारे किस दिन काम आएंगे अगर हिंदुओं पर पूरे देश में प्रहार हो रहा है? आपकी मठे भी नहीं बचेगी। हरिद्वार आज बारूद के ढेर पर है, 40% से ऊपर वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां भी पहुंच गए हैं। देश का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हम तो उस बैंक की तरह आनंद ले रहे हैं कि अभी तो शरीर में आनंद आ रहा है इस गर्मी से। ये गर्मी हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। इसलिए संत महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो जहां हैं अपने अपने मठों से निकले, हिंदुओं को जगाएं और हिंदू को जगाएं, कहें धर्मो रक्षित रक्षित। अगर धर्म की रक्षा आप नहीं करोगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। इसलिए समय आ गया है। आज अगर यहां कोई जातीय सम्मेलन होता तो सभी जात के ठेकेदार इकट्ठे हो जाते। मैं तो कहता हूं, स्वामी जी ठीक ही कह रहे थे, ना कोई खाई ना कोई दूरी, हम हैं हिंदू, ना कोई खाई ना कोई दूरी। बोलो ना भाई, ना कोई खाई ना कोई दूरी,
ना कोई खाई ना कोई दूरी। आज तक आप किसी को देखे हो? 75 जातियां उनमें भी है, लेकिन आज वो केवल मुसलमान कहलाते हैं। हमें तुष्टीकरण की राजनीति से मुझे छला गया। मैं केवल एक शब्द कह के अपनी वाणी को विराम लूंगा। जो लोग आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, मेरी कोई शंका नहीं है उनके निष्ठा पर, लेकिन एक आग्रह है, एक प्रार्थना है, अपने अपने गांव में जाकर के हिंदुओं को एक करने का काम करेंगे। हिंदुओं को एक करने का काम करेंगे। बहन से भी कहूंगा, तुम बहनों के साथ आइसक्रीम भी खाना बाद में, नहीं तो आइसक्रीम भी नहीं खा पाओगी। सब लोग इकट्ठे होकर के केवल यहीं तक न रहे यात्रा। कल लाल बाबा आए थे। लाल बाबा कह गए थे कि हमें डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपकी हत्या करा देंगे। मैंने कहा बाबा, मरना तो एक ही दिन है, चिंता मत करो। अगर आप पहले मरोगे कि मैं पहले मरूंगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कहूंगा आपसे, डरो मत। चाहे कितना ही ताकतवर आदमी क्यों नहीं हिंदू का विरोध करने आए, हिंदू का जो विरोध करने आए उसके सामने डरो मत। जिस दिन तुम हिंदू बन जाओगे, मौत के सामने खड़े हो जाओगे, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे भी अपने जिंदगी से डर है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको दिनकर की उस पंक्ति को याद दिलाता हूं कि जो तटस्थ रहेगा, समर शेष नहीं, पाप का भागी केवल व्याघ्र। समग्र शेष नहीं, पाप का भागी केवल व्याघ्र। समय लिखेगा, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी इतिहास। इसलिए इस लड़ाई में, ये धर्म की लड़ाई में जो तटस्थ रहोगे, जो वैसे दुराचारियों के साथ खड़े रहोगे, जो भारत के पूर्णिया के हिंदुओं पर आगाज गिराता हो, लव जिहाद के रूप में, चाहे लैंड जिहाद के रूप में, अब तो लड़कियों के साथ साथ लड़के के साथ भी जिहाद हो रहा है। इसलिए अपने को बचाओ, अपने परिवार के अगल बगल लोगों को बचाओ, बेटी बेटियों को संस्कारित करो। जिस दिन संस्कार साथ में रखोगे, उस दिन हमारे ऊपर कोई नहीं प्रहार कर पाएगा। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।